सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हिंदुस्तान में इस वक्त हंगामा चल रहा है और हंगामा चल रहा है वोटर लिस्ट को लेकर। राहुल गांधी सवाल उठाते हैं सीधा सीधा चुनाव आयोग के ऊपर और वो चुनौती देते हैं कि जो वोटर लिस्ट है उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सामने आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि अगर राहुल गांधी की बातों में सच्चाई है तो वो एफिडेविट दें। लेकिन उसी बीच में समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सामने आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने इस मामले में बहुत सारी एफिडेविट कई साल पहले दे रखी हैं, चुनाव आयोग ने उस पर क्यों नहीं जवाब दिया। अखिलेश जी का जो वोटर लिस्ट की जो उन्होंने गड़बड़ियों का मामला सामने आया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में बाराबंकी का कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है, वहां के कुछ लोगों के बारे में बताया कि इन लोगों का हमने एफिडेविट दिया था, उसमें इन लोगों के नाम गायब थे। उसी के बाद बाराबंकी के जो जिलाधिकारी हैं शशांक त्रिपाठी, उनका ट्वीट आता है एक्स पर। वो साफ साफ कहते हैं कि अखिलेश जी ने जो बताया है, जो नाम बताए हैं वो वोटर लिस्ट में है, अखिलेश जी गलत कह रहे हैं। इसका मतलब साफ ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सदस्य विधान परिषद, समाजवादी पार्टी के नेता राजेश यादव राजू जी हैं, जो कि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और इस मामले को बहुत प्रमुखता से उठा भी रहे हैं। और मेरा पहला सवाल यह है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या झूठ बोल रहे हैं? ये जिलाधिकारी बाराबंकी, एक जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से ये ट्वीट आया। मुझे बहुत दुख हुआ जब उनका ट्वीट मैंने पढ़ा, और इसलिए भी हुआ क्योंकि जिलाधिकारी जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसके द्वारा तो बहुत सघन जांच करके ही कोई चीज़ जानकारी देना चाहिए। किसके दबाव में उन्होंने ट्वीट किया ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि आपको पता है कि अधिकारी सरकार के अधीन काम करते हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप काम करते हैं, और हम मुख्य विपक्षी दल हैं। हम लोगों को लोकतंत्र में, संविधान में और डेमोक्रेसी में ये अधिकार है कि सरकार के हर गलत काम का मजबूती के साथ हम आपत्ति दर्ज कराएं और विरोध करें। ये जो मसला है ये आज का नहीं है। राजेश जी, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ उन्होंने लगाया है कि ये लिस्ट में नाम है। मैं उसी पे बताना चाह रहा हूं। 2022 का जब विधानसभा चुनाव होता है, पीडीए की सरकार बनाने का जो चुनाव होता है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी और गुजराती गैंग और अधिकारियों ने मिल करके उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज के लोगों का नाम काटा गया। ये बात मैं तथ्य के साथ कह रहा हूं, रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट के साथ कह रहा हूं। यही बात अखिलेश यादव जी ने, जब 2022 का रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं आया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई सभाओं में कहा कि हमारी सरकार आज बनी होती, लेकिन 60 सीटें ऐसी हैं जो चंद वोटों से हरा दी गई, और इसलिए हरा दी गई क्योंकि हमारे लोगों का जो समाजवादी वोट थे उनके वोटर लिस्ट से नाम गायब किए गए, उनको मृतक दिखा दिया गया, वो लोग जिंदा हैं। इस बात को जब अखिलेश जी ने कई सभाओं में कहा तो आयोग ने उनको नोटिस भेजा कि आप ऐसे आयोग पर आरोप नहीं लगा सकते हो, या तो आप एफिडेविट दीजिए और या तो आप माफी मांगे। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश से 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया, कहा ये लोग जिंदा हैं और इनके नाम वोटर लिस्ट 2022 के चुनाव में नहीं दर्ज थे। उसी में बाराबंकी जनपद से मैंने सैकड़ों शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया, जिसमें से चुनाव आयोग को जिस दिन से शपथ पत्र चला गया उस दिन से चुनाव आयोग की कान में जू नहीं रेंगा। आज तक 3 साल तक चुनाव आयोग सरकार कुंभकर्णी नींद सोती रही, कोई जवाब नहीं आया। अभी हाल ही के दिनों में जो बिहार के चुनाव में एसआईआर लाए हैं, उसके बाद जब राहुल गांधी जी ने इसको देश के पैमाने में बृहद आंदोलन के तौर पे कहा कि चुनाव आयोग चोर है, और दिल्ली में पूरे इंडिया गठबंधन के सारे नेता संसद भवन से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च कर रहे थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी को सबने देखा कि बैरिकेडिंग को तोड़ करके, क्योंकि ये सवाल गरीबों की वोट का है, इससे बड़ा कोई वोट केस से बड़ा कोई है कुछ है ही नहीं, और वोट का सवाल था, इसलिए अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में बैरिकेडिंग तोड़ी
और फान करके गए, तब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि चुनाव आयोग को राहुल जी चोर मत कहिए, या तो आप एफिडेविट पे जवाब दीजिए कि किन के वोट काटे गए हैं, और या तो देश से माफी मांगिए। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये चुनाव आयोग की रिसीविंग लोकसभा में देते हैं, सारे सांसदों को देते हैं, तब जाकर के आयोग 18,000 एफिडेविट में से मात्र 14 सैंपल लेता है, 14 एफिडेविट की जांच कराता है, जिसमें बाराबंकी जनपद के 2, जौनपुर जनपद के और कासगंज जनपद के, जिसमें से बाराबंकी जनपद के जो 2 एफिडेविट की जांच कराता है उस पे जिलाधिकारी महोदय न जाने किसके दबाव में आनन फानन में 2 दिन के अंदर ट्वीट करते हैं कि इन लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। मैं दिखाना चाहता हूं कि 2022 में जो हमने एफिडेविट दिए थे वो ये नसरीन बानो का है, ये नसरीन बानो का एफिडेविट है। और नसरीन बानो का एफिडेविट जब हमने दिया तो ये उनका आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड है। नसरीन बानो का ये मतदाता पहचान पत्र है, मतदाता पहचान पत्र जिसका ईपिक नंबर, जिसका वोटर आईडी नंबर लास्ट में 1783 है, नसरीन जी का। 2021 की जो चुनाव वोटर लिस्ट हम राजनीतिक दलों को हर साल चुनाव आयोग एक वोटर लिस्ट देता है, उसमें वोटर लिस्ट में इनका नाम नसरीन जी का दर्ज है। और जब 2022 में वोट डालने का अवसर आता है फरवरी महीने में, तो जो चुनाव आयोग की अंतिम सूची का प्रकाशन होता है उसमें इनको मृतक दिखा दिया जाता है। दूसरा है फुरकान, देते हैं एफिडेविट, फुरकान जी हैं, इनका भी एफिडेविट देते हैं, इनका भी वोटर लिस्ट में इनका ये आधार कार्ड है, ये पहले मतदाता सूची पत्र है और इनका वोटर लिस्ट में नाम 2021 में दर्ज है और ये 2022 में मृतक हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमने शिकायत दर्ज की तब इन्होंने आनन फानन में न जाने किसके दबाव में दूसरा एक इनका वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाता है। पहले वाला जो वोटर आईडी कार्ड है नसरीन जी का, ये 2016 का बना है, इसमें लिखी है डेट। जब दोबारा शिकायत दर्ज करते हैं यही नसरीन जी का दूसरा वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाता है जो 2022 में है, जो 2022 में वोट डालने के बाद वोट पड़ती, डेट क्या है? डेट है जून 2022, 11 जून 2022 को समाजवादी पार्टी की सरकार न बने इसलिए वोट पड़ता है बाराबंकी में फरवरी महीने में। 27 फरवरी को बाराबंकी में वोट डाले गए थे और 27 फरवरी को नसरीन बानो और फुरकान दोनों जो वोटर लिस्ट है उसमें मृतक साबित हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जो दी गई वोटर लिस्ट उसमें डिलीटेड लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने समाजवादी सरकार न बने, पीडीए सरकार न बने, इसलिए पीडीए लोगों को जानबूझ करके वोट न डालने के लिए उनको वोट काटे गए और जब हमने शिकायत दर्ज की तो उनके वोट बाद में जून महीने में बढ़ाए गए। हर 2 शिकायत की जो जांच हो रही उन दोनों के मतदाता पहचान पत्र 2-2 हैं, इसलिए क्योंकि एक पहले था जिसमें 2022 के पहले जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज था ये पहले का है, यही नसरीन जी का। और जब हमने शिकायत दर्ज कराई तो आनन फानन में एक दूसरा उनका वोटर आईडी कार्ड जारी किया जाता है जो जून 2022 का है। हम पूछना चाहते हैं क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा या जिलाधिकारी महोदय जवाब देंगे या उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत की सरकार जवाब देगी? हम बात कर रहे हैं पूर्व एमएलसी राजेश यादव राजू जी से। इनसे बात करने की वजह भी है, वजह यह है कि हाल ही में अभी जब ये मुद्दा उठा था वोटर लिस्ट वाला तो ये सबसे ज़्यादा मुखर होकर सामने आए। इनसे बात करने की वजह जो है वो ये भी है कि कहा जाता है, इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ये अपने आप को बहुत करीबी बताते हैं। जब भी कोई मुद्दा होता है किसी भी विधानसभा क्षेत्र का तो वहाँ ये पहुँचते हैं सबसे पहले। तो ऐसा क्यों है राजेश जी, क्यों आप दूसरों के विधानसभा में जाके डिस्टर्ब करते हैं? नहीं, मैं पूरे जनपद से एमएलसी रहा हूँ और पूरे जनपद में जाने का अवसर मिलता है, पूरे जनपद में हमारा संगठन है। सवाल ये नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सवाल इस बात का है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसी जनपद में उल्टा सीधा कहा जाए और हम चुप कैसे रह सकते हैं। यदि हम वास्तव में समाजवादी हैं, यदि वास्तव में हम मजबूत भी हैं, नहीं डरते हैं, तो हर व्यक्ति यदि मजबूत होता है तो जवाब देता है। मैं जिस पार्टी में और जिस नेता के नेतृत्व में काम करता हूं उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता हूं। मुझे याद है एक घटना मैं आपसे बता दूं कि जो डीजीपी साहब हैं आज की डेट में,
जिला जो आज की डेट में डीजीपी साहब हैं, वो लखनऊ के एसएसपी थे और हम आंदोलन कर रहे थे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का साथ। हजरतगंज चौराहे पर अखिलेश यादव जी का हाथ पकड़ करके बदतमीजी करने लगे। उस घटना को मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं, मैं जानता हूँ। जो डीजीपी साहब उस समय एसएसपी थे, क्या हुआ था उस समय, जो हुआ था वो डीजीपी साहब को याद है और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को याद है। इसलिए आज यदि जिलाधिकारी महोदय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झूठ करार साबित करते हैं, गलत साबित करते हैं, तो हमारा ये नैतिक दायित्व है कि इस बात पर हम मजबूती से अपनी बात रखें और जहां अन्याय हो रहा, जहां गलत हो रहा, मजबूती के साथ खड़े हो जाएं। हम चाहते हैं हर मुद्दे पे पूरी पार्टी रहनी चाहिए, लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए आप काम करते हैं, तो क्यों आरोप लगता है कि कुर्सी का जो चुनाव अभी हारे थे राकेश वर्मा जी, उसमें आपकी वजह से गड़बड़ी हुई? नहीं, राकेश भाई ने कभी हमसे ये बात नहीं कही। हमारे अच्छे उनके रिश्ते हैं और अभी भी ये जो वोटर लिस्ट का मामला है उनके सब नॉलेज में है। वो जानते हैं कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ाया, लेकिन ये दुर्भाग्य होता है 217 वोटों से कोई हार जीत हम लोग नहीं अंदाज़ा लगा पाते हैं। ये कई एंगल थे चुनाव गड़बड़ होने के। हमारे यहाँ MIM भी 10,000 के आसपास वोट पा गई, हमारे कस्बे से ही 1200 वोट पा गई और हम हारे हैं 217 से। तो उसमें बहुत रीजन है और सरकार ने बेईमानी कराई। कुछ यादव पोलिंग में हार गए, एक भी पोलिंग यादव, फिर मैं कह रहा हूँ आपके चैनल से, सिंगल यादव पोलिंग डंके चोट पे कह रहा हूँ, बता दे कोई भी कि यादव पोलिंग ये हारी है, जो बताओ मैं हार जाऊंगा। आपकी पार्टी, अरे पूरी एनालिसिस मेरे पास। आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया, नेताओं ने तो ये भी आरोप लगाया कि निंदूरा ब्लॉक हारा है। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं कि ना निंदूरा ब्लॉक हारा है, ना फतेहपुर ब्लॉक हारा है। हमारी सूरतगंज ब्लॉक की हमारी 16 ग्राम पंचायतें, लगभग 34-36 बूथ है, वहां से हम चुनाव हारे थे, मात्र 217 वोट से तो हारे। मैंने पूरा एक एक बूथ का एनालिसिस किया और एनालिसिस यदि न किया होता तो ये एफिडेविट हमने दिया है पार्टी को। हमारे पास यदि डेटा न होता तो आज 3 साल बाद जांच आइए तो पता कराइए कि किसने एफिडेविट दिया है पार्टी में। हमने दिया। हमें दर्द है इस पार्टी को लिए, क्योंकि इस पार्टी को हम लोगों ने, नेताजी ने खून पसीने से सींचा है। आदरणीय एक और आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं जी, लेकिन कसम खा के बताइए, सही बोलिए। जी जी बिल्कुल सही है भाई साहब। आपका आरोप लग रहा है कि आप सदर विधानसभा सीट में जगह जगह पहुंच जाते हैं, मरना जीना सब जगह होर्डिंग्स लगवाते हैं, इसलिए कि आप चाह रहे हैं कि आपको यहाँ से टिकट दिया जाए। 3 बार के जो है यहाँ के सिटिंग MLA, फिर भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सदर विधानसभा समाजवादी पृष्ठभूमि की विधानसभा है, ये समाजवादियों की विधानसभा है। वोट बैंक की दृष्टिकोण से हमेशा यहाँ समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, विषम परिस्थितियों में भी। और मुझे तो इस विधानसभा से टिकट मिल चुका है पहले। मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, मुझे 2012 में ही विधानसभा में जाना था। अच्छा, मुझे टिकट जारी हुआ, मुझे टिकट मिला, लेकिन मेरी उम्र कम थी तब थोड़ा सा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तुम्हें आगे एडजस्ट करेंगे। नेताजी ने बुला के कहा कि आपको आगे, और मुझे जैसे मेरी उम्र पूरी हुई और मुझे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और आदरणीय नेताजी ने मुझे भेज दिया और मुझे पार्टी के हर एक दायित्व को मजबूती के साथ सदन के अंदर निर्वहन भी किया और सरकार के सामने कभी झुका नहीं। सरकार को हमेशा घुटनों के नीचे ला के रख दिया था। हमने मुख्यमंत्री जी पिछड़े और दलितों का जब आरक्षण के साथ गड़बड़ कर रहे थे तो मैंने शीशा लेकर के गया और मुख्यमंत्री जी से कहा इसमें झांकिए, पिछड़े और दलितों का आरक्षण कहां खा गए आप। ये तस्वीरें हैं। पार्टी मेरे लिए कल भी सर्वोपरि थी, आज भी सर्वोपरि है। फिर कहता हूं, समाजवादी पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं, अनुशासित सिपाही हूं। यदि मुझे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाती है तो मैं लड़ूंगा। यदि चुनाव समाजवादी पार्टी कहती है परवेज भाई को लड़ाना है तो मैं लड़ाऊंगा। लेकिन यही सवाल, यही प्रश्न दूसरे लोग करें, यही बात अनुशासित पार्टी कार्यकर्ता है तो ये विधायक हो या मंत्री हो, पहले पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको भी कहना चाहिए जो पार्टी का आदेश होगा, जिसको पार्टी चुनाव लड़ाएगी हम उसको लड़ाएंगे। ये बात कहना चाहिए। जब पार्टी सर्वोपरि है, मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है। कुर्सी और सदर सीट, कौन सी सीट आपके लिए? नहीं, मैंने कभी भी सर्वोपरि कौन सी? मैंने कभी भी कुर्सी से टिकट मांगा ही नहीं। कुर्सी मेरा गांव जरूर है, अब मेरा शहर में घर है। मैं वोटर लिस्ट में यहाँ का मतदाता हूँ। मैं वोट यहाँ ओबरी में डालता हूँ, लोकसभा में PL पुनिया और तनुज पुनिया जी के साथ डाला हूँ। मैं मतदाता यहाँ का हूँ, मेरी कर्म भूमि ये है।
मैं दिन भर बाराबंकी में मेरा घर है, तो मैं तो कभी कुर्सी टिकट नहीं मांग। अच्छा, कहा जाता है कि किसी नेता से आपकी पटरी नहीं खाती, ऐसा सदर विधायक से आपकी पटरी नहीं खाती, परी साहब से नहीं खाती थी, अब मेल हुआ है बताते हैं। फरीद भाई से भी नहीं खाती है। फरीद भाई से भी रोज बात होती है, राकेश भाई से रोज बात होती है, ऐसा कोई दिन नहीं। गोप जी से रोज बात होती है, गौरव विधायक जी से परमानेंट बात होती है, जिला अध्यक्ष जी लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। अब कौन सा नेता बता है, रामसागर जी का मैं आशीर्वाद लेता रहता हूं। मेरे समाजवादी पार्टी में सभी नेताओं से बहुत मधुर रिश्ते हैं, केवल और केवल इस बात पे कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सभी लोग जानते हैं कि जिस दिन राजेश जी को बुला करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह देंगे कि तुमको एक कार्यकर्ता बन करके काम करना है, इस बूथ पे आपको झंडा लगाना है, यहाँ दरी बिछाना है, उसी दिन से मैं दरी बिछाना और झंडा लगाना चालू कर दूंगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं कि जो डरे ना, जो आंख में आंख डाल करके बात करे, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ अड़िग होकर के खड़ा हो जाए, जहां अन्याय हो, अन्याय के खिलाफ मजबूती से समाजवादी आवाज बुलंद करे, ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमने हमेशा सरकार के खिलाफ बोला है, संघर्ष की मेरी पहचान है। हमने अपने घर के लिए मैं जेल नहीं गया था, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, मेरे ऊपर रासुका लगाया गया। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कोई विधायक कहीं से होता है, दूसरा कोई होल्डिंग्स लगाता है, इससे क्या डिस्टर्बेंस पैदा होता है? कोई डिस्टर्बेंस नहीं पैदा होता है। सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब पार्टी के नेता हैं और सबको सब कहीं लगाने का अधिकार है। प्रत्याशी मत लिखिए, आपको प्रत्याशी लिखने का अधिकार नहीं है, लेकिन समाजवादी नीतियों का प्रचार प्रसार करना, अपने नेता का प्रचार प्रसार करना, समाजवादी सोच का प्रचार प्रसार करना कहीं गलत नहीं है। बाराबंकी में जो जनरल परसेप्शन है वो ये है कि आपकी पार्टी के नेताओं का आपस में सामंजस्य नहीं अच्छा है। सामंजस्य समाजवादी पार्टी नहीं, हर दल में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में क्या सामंजस्य है? दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार टकरा रही, डबल इंजन रोड टकरा रहे, डिप्टी सीएम टकरा रहे हैं, लगातार बाराबंकी में भी एक दूसरे से लगातार टकरा रहे हैं। आप जानते होंगे सांसदीय के चुनाव में क्या क्या हो गया, ये टकराने की वजह से तो है। मैं पूछना चाहता हूं, ये सच है, सामंजस्य रहना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि जिस दिन पार्टी का आदेश आ जाए, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आ जाए कि फलाना सीट से फलाना को लड़ना है, फलाना से फलाना को लड़ना है, हम सबको एक मत होकर के अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबको समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। जो जहां से प्रत्याशी हो उसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि पार्टी मां होती है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं। जिसको जहां से टिकट मांगना है मांगे, और मांगना भी चाहिए, लेकिन जब टिकट हो जाए, जिसका टिकट हो जाए, उसके साथ लोहे की तरह मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। बाद में आप खड़े थे पिछले चुनाव में? हर चुनाव में, हमारे बारे में नहीं, मजबूती से हमारे बारे आगे हमेशा हम आगे खड़े रहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जहां से टिकट मिलेगा हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी विधानसभा में भी मजबूती से हम चुनाव लड़ाएंगे। कभी बात की कि हम कहां से लड़ेंगे, हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा जाओ तैयारी करो? अरे छोड़िए, ये सब बातें प्रवेश भाई रहने दीजिए, लेकिन हम लोग यदि काम कर रहे हैं, आदमी इच्छा तो जाहिर करता है। आपने इच्छा जाहिर की कि नहीं जाहिर की? जब आप जान रहे हो कि हम काम कर रहे हैं, तो हमारे नेता भी जान रहे हैं हम काम कर रहे हैं, सबको पता है हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम एक अनुशासन में रह करके पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं, और मेरी पार्टी, हमारे नेता को हम पर भरोसा है, और हमको अपने नेता पर भरोसा है कि वो जो कुछ भी करेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे, और हम भी उनको ये भरोसा दे के हैं कि जो आपका आदेश होगा वही मेरे लिए सिरोधार्य है। चलिए, आज के जो सबसे खास मुद्दा था वो था वोटर लिस्ट, जिसके ऊपर इतना बवाला मच रहा है, और यहाँ से लेकर प्रदेश में और प्रदेश से लेकर पूरे देश में उस पर हमको बात करनी थी पूर्व सदस्य विधान परिषद राजेश यादव राजू जी से, क्योंकि ये एफिडेविट लेके वो जगह जगह घूम रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि ये देखिए ये प्रूफ है। प्रशासन ने जो अपने तर्क दिए हैं वो प्रशासन के हैं, जो इनके हैं वो इनके हैं, फैसला जनता को करना है। हमने इनसे बात की, इसके साथ साथ बहुत सारे बाराबंकी की जो लोकल मुद्दे हैं उनके ऊपर भी आपका क्या कहना है, इस बारे में आपका क्या सोचना है, इनकी बातों में कहाँ तक सच्चाई है या ये राजनीति कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में आपके सवालों का, आपके जवाबों का हमको इंतज़ार रहेगा। हम मिलते हैं फिर किसी सामाजिक, किसी राजनीतिक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।